समझ में ये आ रहा है कि ये लोग ये चाह रहे थे कि बैरिस्टर साहब टिकट भी दे, बैरिस्टर साहब जिता भी दे, बैरिस्टर साहब आके काम भी करा दे। तो ये मुमकिन है कि सारा काम वही करा दे, वो टिकट भी दे के फिर आपको जिताया भी, फिर आपके क्षेत्र में जाके आपका काम कर दे, आपकी लड़ाई असेंबली में लड़े, यह मुमकिन है? सर एक बात करते हैं, उन लोगों का आरोप है कि हम लोगों ने टिकट के टाइम में अनलिमिटेड रुपया दिया है और ऐसे में आपका टिकट आपको नहीं मिलना, कि आपको भी टाका का डिमांड तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से टिकट नहीं मिला आपको? जी, मुझे टिकट नहीं मिला तो लोगों का रुझान खत्म हो गया, भाई अच्छा आदमी को टिकट नहीं दिया, कैसे आदमी को दिया, तो फौरन लोग हंगामा कर दिया और लोगों का रुझान राजद की तरफ चला गया और वही असर पोठिया में कर गया, जिसकी वजह से कमरुद्दीन हार गए। कमरुद्दीन सेल्फिश आदमी है, वो पार्टी छोड़ दिए। अगर बैरिस्टर साहब उनको टिकट नहीं दिया होता तो एमएलए वो कभी नहीं बन सकते थे, तस्वुर भी नहीं था। अंजार नईमी साहब पार्टी ज्वाइन करवाया गया सिर्फ टिकट देने के लिए, और इसी तरीके पर रुकनुद्दीन को पार्टी, वो जदयू में था, ये भी जदयू का था, वो भी जदयू का था, उसको टिकट दिया आपने इस बुनियाद पर चुनाव लड़ने के लिए। इजहार एसपी साहब 1 साल से लगे हुए थे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी कि अब एमआईएम का लहर है, जैसे वो अभी बोल रहे हैं कि नहीं हमने पार्टी को, ठीक है पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए तो खर्च करना ही पड़ता है, लेकिन वो उसका देन नहीं था। वो खुद अगर एमआईएम से हट के खर्च करके जीत जाता क्या? अब बताइए, यहाँ पर आपने महबूब को किस बुनियाद पर टिकट दिया, किस बुनियाद पर दिया? भाई वार्ड मेंबर लड़ा था, हार गया था चुनाव, आपने उसको टिकट दे दिया, उसका ग्राउंड को समझा नहीं, किसके कहने पर टिकट दिया, क्यों दिया टिकट? आप तो ये सब बात तो सवाल करेंगे ना भाई जी। हम लोग पार्टी में क्या करें, सिर्फ बदवा मजदूर की तरह काम थोड़ा करेंगे। उस पर उम्मीदवार हूँ एमआईएम से लोकसभा का, मैं भी बात करूंगा बैरिस्टर साहब से। सर अब क्या कहना चाहेंगे? लोग 4 विधायक एमआईएम के राजद में चले गए, किस हद तक सही किए सर लोग? देखिए, ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो लोग गए तो सही है। सबसे पहली बात तो मैं इन लोगों के लिए शदीद मजम्मत कर रहा हूँ कि लोग ऐसे वक्त पर पार्टी छोड़ के गए जब अवैसी साहब को ज़रूरत थी और बिहार में एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत थी। और इन लोगों को मैंने समझता हूँ कि इन लोगों की अक़ल में क्या बात आई है और कौन इनको होशमंदी दिया होगा जिसकी वजह से इन लोगों ने पार्टी छोड़ा है, ये तो वो खुद ही इसका नफ़ा या नुकसान के बारे में खुद ही समझ सकता है। लेकिन उन लोगों ने जो पार्टी छोड़ा है ये बहुत गलत किया है, ये सरासर धोखा है अवैसी साहब के साथ। सर एक सवाल ये बनता है कि आप विधानसभा इलेक्शन में एमआईएम के कैंडिडेट थे, दावेदारी पेश किए थे और वैसे में आपको टिकट नहीं मिला था सर, तो क्या आज भी आप एमआईएम के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं एमआईएम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी मैं एमआईएम के साथ हूँ और कल भी था और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है रहेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है जी हमारी पार्टी में और वन मैन शहर वाली बात जो है कि अगर एक ही आदमी पार्टी चलाना चाहे पूरे सीमांचल में या बिहार में तो ये मुश्किल काम है, ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो अभी सामने में नतीजा आ रहा है हम लोगों का, उसका वाहिद वजह यही है कि कुछ ना कुछ हमारे लोगों में कमी रही होगी। पार्टी 4 विधायक एक साथ छोड़ देना जी, कहीं ना कुछ हम लोगों के लोगों में कमी रही होगी, या आपस में तालमेल नहीं रहा होगा, या हम लोगों का तालमेल नहीं रहा या उन लोगों ने तालमेल नहीं किया, कुछ ना कुछ तो रहा होगा जब ही तो भागे जी। लेकिन अगर वो मानते हैं ठीक है, अगर मुलाकात नहीं हो रही है या अख्तर साहब से उन लोगों का सही से बर्ताव नहीं हो रहा है, उसकी बुनियाद पर पार्टी छोड़ देना ये भी अक्लमंदी नहीं है जो लोगों ने किया है। सर उन लोगों का आरोप है कि पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद अवैसी साहब कभी नहीं आए, हर 6 महीने में आने वाले थे। देखिए, बैरिस्टर साहब तो बहुत मसरूफ़ तरीन आदमी हैं, उनको पूरे हिंदुस्तान लेवल में जाना पड़ता है, बाहर भी जाते हैं वो, उनका बहुत काम है। चूँकि बिहार के चुनाव के बाद जो है उत्तर प्रदेश का भी चुनाव रहा, उसमें लगे, फिर और बंगाल का रहा, तो उनकी खुद मसरूफियात है। उनके ना आने से पार्टी छोड़ देना ये तो बेवकूफ़ी की बात है। रही ये बात कि अगर वो नहीं आए तो ये लोग तो बार बार गए, कई दफ़ा वहाँ गए भी, माजिद साहब भी आए, लेकिन उनके नए आने से पार्टी छोड़ देना कौन सी मुसीबत है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक विधायक को जो फंड मिल रहा है, रिलीज हो रहा है, वो तो आ ही रहा है। भाई आप सरकार में नहीं है ये बात अलग है, आपको अलग से कोई फंड नहीं मिल रहा है ये बात अलग है, लेकिन विधायक तो आप थे ही ना। फंड तो जो मिलना था, जो विधायक को 3 करोड़ रुपए मिल रहा है सालाना, वो तो मिलना ही था जी। इसमें तो दो राय नहीं थी। फ्लैट भी आपको मिल रहा था, सारी चीज़ें
सब सुविधाएं आपको मिल रही थी, आवाम में जो कुछ भी था वो था ही। तो देखिए, क़ुव्वत इरादी का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे समझ में ये आ रहा है कि ये लोग ये चाह रहे थे कि बैरिस्टर साहब टिकट भी दे, बैरिस्टर साहब जिता भी दे, बैरिस्टर साहब आके काम भी करा दे। तो ये मुमकिन है कि सारा काम वही करा दे, वो टिकट भी दे के फिर आपको जिताए भी, फिर आपके क्षेत्र में जाके आपका काम कर दे, आपकी लड़ाई असेंबली में लड़े, यह मुमकिन है? तो गलत बात है, ये बात नहीं है। और जो वजह रही होगी उनको, पार्टी तो आपने शायद उनसे बात की होगी कि वो लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ा है, वो समझ रहे हैं। हम उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्यों छोड़ा है। सर, ये बात करते हैं, उन लोगों का आरोप है कि हम लोगों ने टिकट के टाइम में अनलिमिटेड रुपया दिया है, और ऐसे में आपका टिकट आपको नहीं मिलना, कि आपको भी टाका का डिमांड तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से टिकट नहीं मिला आपको? देखिए, मेरे पास तो रुपये का कोई डिमांड नहीं था जी। मैं पुरुम्मीद था, और मुझे पूरी उम्मीद थी। बैरिस्टर साहब से मेरा ताल्लुक़ जो है ना डायरेक्ट है जी। अख्तर साहब के माध्यम से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर अख्तर साहब तो मेरे पुराने दोस्तों में से हैं जी। जब वो पार्षद बने थे, जब से मेरे ताल्लुकात हैं। 3 दफ़ा वो MLA रहा, मैंने उनके लिए स्पीच वगैरह भी दिया जी। और लास्ट टाइम जो 2015 में बैरिस्टर साहब यहाँ आए और उसके बाद वो जो चुनाव लड़े वहाँ से खोचा धामन से जी। उसमें भी मैंने उनका बहुत ज़्यादा अंदाज में साथ दिया। जी। और उस वक्त मुझे भी टिकट मिलने की उम्मीद थी बहादुरगंज से, मैंने उस वक्त बहादुरगंज में कोशिश किया था जी। और तकरीबन टिकट देने के लिए तैयार भी थे। जी। लेकिन फिर इन लोगों ने क्या सोचा नहीं सोचा, अब मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ अख्तर साहब की सोच थी या हैदराबाद वालों की सोच थी कि भी उनको टिकट नहीं देना है। 6 टिकट का उन लोगों ने ऐलान किया और मेरा नहीं किया। तो मैं मासूम रज़ा से भी पूछा था, वो कहा कि ठीक है आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। तो खैर बहरहाल वो टिकट नहीं मिला और उस वक्त मुझे इन लोगों ने तसल्ली दिया कि भाई ठीक है 2015 में टिकट नहीं, 2020 में आपको टिकट ज़रूर मिलेगा, लिखवाना चाहे लिखवा लीजिए, गवाह बनाना चाहे गवाह बनाए। मैंने कहा भाई ना लिखना है ना गवाह, तो अल्लाह गवाह है जी। मैंने ईमानदारी मैंने कहा, बैरिस्टर साहब ने कहा आपकी हमको ज़रूरत है, मैंने लब्बे कहा। और उस ज़माने में 6 विधानसभा में जो चुनाव हुआ था अख्तर साहब के विधानसभा लेकर के, मैंने अख्तर साहब के यहाँ भी काम किया और अलावा 5 विधानसभा जहाँ जहाँ चुनाव हुआ मैं बैरिस्टर साहब के साथ साना बसाना चला और 22 दिन तक मैं उनके साथ कैंप किया और काम किया। तो मुझे तो ये पूरी उम्मीद थी कि भाई हमको टिकट मिलेगा जी। लेकिन इन लोगों ने फिर बीच में क्या हुआ नहीं हुआ और मुझे टिकट नहीं देने के बाद भी मैंने कोई हंगामा नहीं किया और न मैं कोई खिलाफ में बयान दिया, मैं खामोश हो गया कि शायद। आप कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब से आपकी डायरेक्ट ताल्लुकात है, तो आपने इस बारे में बैरिस्टर साहब से बात नहीं की कि हमें टिकट नहीं मिला, ऐसा क्यों? बैरिस्टर साहब को गुमराह किया गया जी। जब मुझे टिकट नहीं मिला, मैं यहाँ पर दफ्तरी पैलेस में मैं गया जी। तो मेरे खिलाफ में बैरिस्टर साहब को गुमराह किया गया अच्छा कि नहीं उनका पार्टी में कोई ऐसा ये नहीं हो रहा है या जीत नहीं पाएंगे जी। या कुछ है वहाँ मौलाना का, मतलब कुछ ना कुछ उन लोगों ने वजह बताकर, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे ही पार्टी के लोग मौलाना के बेटा को जिताने के लिए कि भाई हमारी RJD का टिकट देगा तो मौलाना इनको अगर देगा तो वो जीत नहीं पाएगा, तो उसको जिताना है, इसको हराना है तो टिकट नहीं देना है। सर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि राजद को जिताने के लिए आपको टिकट नहीं देना? ये तो चलता है अच्छा। पार्टी में, ये सब होता है कि किसको टिकट दो किसको हराना। कोई MLA एक दूसरे को नहीं चाहता कि वो जीत जाए जी। सबका दिल साफ नहीं रहता है, आपको ये मालूम होना चाहिए जी। चूँकि उस ज़माने में ये भी कहा गया जब राजद का टिकट यहाँ मिला तो राजद को टिकट दिलाने वाले कहा कि हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुफ्ती असर को टिकट ना मिले, मौलाना का बेटे को मिले। बाज़ाब्ता वो लोग ऐलान भी कर रहे थे, मीडिया के ज़रिए से दे रहे थे कि वहाँ टिकट ना दिया जाए, ठाकुरगंज से MIM अपना प्रत्याशी ना उतारे कि मौलाना का बेटा को दिया गया है, ये भी बात आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा। तो ये सब बातें आई, लेकिन उसके बावजूद मैं पुरुम्मीद था। बैरिस्टर साहब से उन ज़माने में मैं मिल नहीं पाया क्योंकि फ़ोन पर रब्ता करना मुश्किल है जी। और मुझे पूरा यकीन था क्योंकि मुझे अख्तर साहब पर भी भरोसा था कि भाई ये मेरे बारे में तो कहे ही होंगे जी। और मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बातें आएगी, नहीं तो मैं खुद जाता। उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया कि भाई आप मेरे पास आए नहीं, क्यों नहीं आए। तो मैं तो सोचा कि मेरे बारे में उन्होंने कहा होगा, लेकिन बहरहाल इसमें डार्क में रख करके ये सब बातें कही गई है और इसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि जब मुझे टिकट नहीं मिला जी। तो ये हमारा ठाकुरगंज का हिस्सा और पुठिया का ये मिला हुआ है रिश्तेदारी की बुनियाद पर, चूँकि पहले ये दोनों एक ही असेंबली में था, पुठिया ठाकुरगंज।
तो यहाँ से एक हवा चली कि राजद को वोट देना है, गठबंधन को वोट देना है, तो गठबंधन वाला एकदम यहाँ हंगामा हो गया जी। और मुझे टिकट नहीं मिलना और भी उसके तरफ चला गया आदमी। हाँ, रुझान चले। जैसे ही मुझे टिकट नहीं मिला तो लोगों का रुझान खत्म हो गया, भाई अच्छा आदमी को टिकट नहीं दिया, कैसे आदमी को दिया, तो फौरन लोग हंगामा कर दिया और लोगों का रुझान राजद की तरफ चला गया और वही असर पोठिया में कर गया, जिसकी वजह से कमरुद्दा हार गए। कहीं ना कहीं कमरुद्दा का आरोप सही है कि ठाकुरगंज में कैंडिडेट उतारना मेरे लिए नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, कमरुद्दा का सब बात सही नहीं है जी। कमरुद्दा सेल्फिश आदमी है, वो पार्टी छोड़ दिए। अगर बैरिस्टर साहब उनको टिकट नहीं दिया होता तो एमएलए वो कभी नहीं बन सकते थे, तस्वुर भी नहीं था। लेकिन बैरिस्टर साहब ने ऐसे वक्त पर बिल्कुल पार्टी ज्वाइन ही किए थे। ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फैसला तो अकेले ले रहे हैं जी। अब जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो सबको लेके लड़ रहे हैं, आप भी आइए, आप भी आइए। लेकिन उन लोगों ने टिकट का देने का काम किया, कभी किसी से नहीं पूछा। ठीक है साहब, आपने हमको टिकट नहीं दिया, कम से कम पूछ तो लिया होते। और मैंने खुद जा कर के उनको असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए कहा। पहले वो लड़ने नहीं चाह रहे थे, मैंने ही मशवरा दिया कि आपको चुनाव लड़ना है असेंबली का। अगर आपका एमएलए 8-10 तो जीत के चला जाता है और आप वहाँ नहीं रहेंगे हाउस में, तो उसका कौन देखभाल करेगा? और देखिए, उनकी मौजूदगी में वो एमएलए जो थे जीते थे वो भाग गए, घिसक गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी में ये लोग, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग 2-3 आदमी के पास पार्टी रहे, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं खुद बैरिस्टर साहब से बात करूंगा, अगर पार्टी को आप यहाँ जिंदा रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो चेंज करना पड़ेगा, कोर कमेटी बनानी पड़ेगी। वन मैन शो नहीं चलेगा, एक आदमी का डिक्टेटर नहीं चलेगा। अगर आप करना चाहते तो करिए, लेकिन हम बात करेंगे, हमारा उनसे ताल्लुक है और ताल्लुक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, बात करते हैं ठाकुरगंज में एमआईएम का कोई कैंडिडेट अब तक नहीं जीता। पोठिया में भी कमरुद्दा साहब जीत चुके हैं, एक बार वो हार गए, बाद में अलग बात है। यहाँ पे किशनगंज में चारों विधानसभा में ठाकुरगंज एक ऐसा सीट रहा जहाँ पे एमआईएम नहीं जीत पाया अभी तक। क्या लगता है सर कि एमआईएम का जो पकड़ था वो ठाकुरगंज में अभी बरकरार है या वो खत्म हो चुका है? देखिए, जो लहर हमारे ठाकुरगंज में था जी, लोगों के जो रुझानात थे, 100% ज़्यादातर कामयाबी यहाँ थी जी। आपको मैं बता दूं, बहादुरगंज से भी ज़्यादा लोग उत्साह थे यहाँ पर। टिकट अगर मुझे मिलता निश्चित रूप पर कामयाबी होती और भारी बहुमत से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन टिकट ना दे करके एक ऐसे गैर मारूफ आदमी को टिकट दिया। वो पार्टी में मुश्किल से 1 महीना पहले पार्टी ज्वाइन किया, उसको जिला का महासचिव बना दिया। ये 2-3 वहाँ पर हमारा दलाल बैठा हुआ, हमारी पार्टी में 2 दलाली कर रहा है, उसको बना दिया सिर्फ उसको रोटी सेकने के लिए। और वो लोग, जो लोग उनको सचिव बनाया, उन लोगों को 5 पैसे का दाम नहीं है। समाज में कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, वार्ड मेंबर नहीं जीत सकता है, उन लोगों को आप बैठा दिया ऑफिस में, वो उसको सचिव बना दिया। आकर के 1 महीने के बाद उसको टिकट दे रहे हैं साहब। किस बुनियाद पर टिकट दिए? पहले आप गौर कर लेते ना। आप बताइए, टिकट देने के लिए चंद बातें होती है, या तो वो सियासी तौर पर मजबूत हो, या वो कोई पद में रहा हो, या फिर वो किसी बड़े बाप का बेटा हो कि इसमें काम किया हो ज़मीन पर, सियासी उसका कोई बैकग्राउंड हो। आपने किस बुनियाद पर टिकट दिया? उसका कोई ग्राउंड ही नहीं है टिकट लेने का। वो तो पूछे, वो जो इश्तियाक बैठा हुआ उससे पूछिए, आदिल हसन से पूछिए, आपने किस बात से टिकट दिया। ये लोग दलाली किया दोनों आदमी मिलकर के, और मैं इन दोनों को छोड़ने वाला नहीं। पार्टी में रहूंगा और दोनों के खिलाफ मैं बोलूंगा और दोनों को मैं निकाल बाहर करूंगा पार्टी से इंशाल्लाह। अब मैं बैरिस्टर से बात करूंगा, इन दोनों की दलाली की वजह से ये सीट आ रहे हैं हम लोग, ये सीट भी और वो सीट भी, और इन दोनों की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। ये लोग जो आज भागे, वरना अगर हम होते तो एक भी एमएलए नहीं भाग सकता था। यानी सर, आपका कहना यह है कि यहाँ पे जो एमआईएम कमजोर हो रही है, इसका एक ही वजह है, यहाँ के कमेटी के लोग जी, इसी वजह से हो रहे हैं। तो नहीं है जी, इसमें है। देखिए, अख्तर साहब तो भाई वो चाहते हैं कि तकरीर से तकदीर बदल जाए, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आप बेहतरीन बोलने वाला है, सलाहियत है। सलाहियत का मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप दूसरी की सलाहियत को इनकार कर दें। सलाहियत का मतलब नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, मैं अख्तर साहब से आप पूछिए, मेरा इस तरह का घनिष्ठ ताल्लुकात शुरू से अब तक रहा। मैं ये तस्वुर ही नहीं कर सकता था कि मेरा टिकट कटेगा, मैं ये सोचा भी नहीं था। मैं बहुत मुतमईन था, लेकिन किसके कहने पर टिकट कटा, कौन सा आदमी उसको क्या कह दिया, और कौन कौन लोग, और जिन लोगों पर इन्होंने इत्मीनाद किया कि हमारा वो लोकसभा में काम देगा या हमारा और विधानसभा में काम देगा। भाई, सियासत का मैदान अलग है। ठीक है, एक आलिम बहुत बुजुर्ग हो सकता है, शेखुल हदीस भी हो सकता है, लेकिन सियासत का मैदान अलग है। सियासत को सियासत से लेना पड़ेगा और सियासत के काम के लिए सियासी आदमी को लेना पड़ेगा। तो ये सब चंद बातें थी। मैं फिर अख्तर साहब को मैं क्या कह सकता हूँ
मैं तो इस बात में मतलब नाउम्मीद ही नहीं था कि वो मुझे टिकट नहीं देंगे, लेकिन 2-4 दलाल बैठा हुआ है, उनकी वजह से शायद उन लोगों की वजह से ये गड़बड़ी हुई होगी। सर एक बात और, जैसे कि 4 विधायक आप लोगों के चले गए हैं, अब पार्टी लोग कमज़ोर निगाह से देख रहे, कमज़ोर हो गए, क्या लगता है ये मजबूती फिर दोबारा आप लोग बना पाएंगे पार्टी के लिए? बिल्कुल बनाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल बनाएंगे। बैरिस्टर साहब से बात करेंगे, जो अभी ढांचा है इस ढांचा को क्रश करके नए सिरे से ढांचा बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर पार्टी हम लोग इंशाल्लाह गांव देहात में जाएंगे। बैरिस्टर साहब का असर है चारों तरफ, ऐसी बात नहीं है। अब ये लोग जो जीत गए और फिर पार्टी छोड़ के भाग गए, आप एक बात बताइए, इन लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोग, ठीक है अगर पैसा अगर दिया या कुछ भी है, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को टिकट मिलने की बुनियाद क्या थी, क्यों टिकट मिला? वो पार्टी का पहले से कार्यकर्ता था, पार्टी का ज्वाइन किया हुआ था, कुछ भी नहीं था। उन लोगों को ये समझिए कि मेहरबानी है बैरिस्टर साहब की कि वो बने बनाए खीर पकी हुई थी और उन लोगों को खिला दिया, तो उन लोगों को तो इतना शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी तो उनको ज़बान ही नहीं खोलना चाहिए। ठीक है साहब, हम छोड़ दिए, किसी वजह से छोड़ दिए, बैरिस्टर साहब के खिलाफ बोलना या अख्तर साहब के उसको खिलाफ बोलना, इन लोगों को ये सब तो गलत बात है। उन लोगों को अभी ये बात नहीं बोलनी थी, वो लोग सवाल ही नहीं था। ये जो लहर पैदा किया वो बैरिस्टर साहब था, जो पूरे सीमांचल में है, वो अपने तरफ जो लहर पैदा किया, उनका सीमांचल में पूरा लहर उनका था, और उसी का फ़ायदा इन लोगों को टिकट मिलने के बाद हुआ कि इन लोगों को टिकट मिला तो इन लोगों को जीत हुई, वरना तो सवाल ही नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। कि वही विधायक जो अभी छोड़ के गए हैं MIM के, जो आपके बागी विधायक हैं, उनका कहना ये है कि ये पार्टी अराजकता फैला रही थी और फैला रही है, इसलिए हम लोगों ने ये पार्टी को छोड़ के एक सेक्युलर पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये आरोप किस हद तक सही है सर? क्या आप लोग सच में बी टीम का काम कर रहे हैं? देखिए अराजकता क्या है, तो मतलब 4 महीने में ये कितना दिन हुआ, 2 साल में उसको अराजकता समझ में आ गया। उस वक्त पहले नहीं समझ में आ रहा था, वो तो बैरिस्टर साहब ज़माने से चल रहा है तो पहले नहीं समझ में आ रहा था। तो इसका मतलब वो रसगुल्ला खाने के लिए वो तैयार होकर बैठा हुआ था, उस वक्त अराजकता नहीं था, उसमें पार्टी में फ़िरका परस्ती नज़र नहीं आ रही थी। देखिए अगर बात देखिएगा तो फ़िरका परस्ती हर पार्टी में है, लालू पार्टी में फ़िरका परस्ती नहीं है, वो यादव का उसमें ये जोर चलता है, नीतीश कुमार में कुमार का जोर चलता है, हर पार्टी में अपना अपना ये है। और रही बात ये कि भाई बैरिस्टर साहब तो कॉमन गुफ्तगू करते हैं, मसलन कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई हर एक को हक मिलना चाहिए, आदिवासी को, पिछड़ी जाति के लोगों को, जैसे यहाँ सुरजापुरी वालों को, जो लोग हैं अभी पूरे देश में ब्राह्मण का कब्ज़ा है, तो इस आवाज़ को कौन उठाएंगे? बैरिस्टर साहब उठा रहे हैं कि भाई वो उसके खिलाफ है जो गैर तरीके पर देश में कब्ज़ा करना चाहते हैं, देश में गरीबों को मारना चाहते हैं, किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर ऐसी आवाज़ बुलंद करने को आप फ़िरका परस्त कहेंगे तो ये तो गलत बात है। और अराजकता क्या है, वो ये लोग क्या कर देंगे, कॉमन क्या मंदिर में जाकर घंटे बजाएंगे? भाई ठीक है, मंदिर वाला मंदिर का काम करें, हम उसका भी एहतराम करें। हम लोग अवैसी साहब तो सबका एहतराम कर रहे हैं, हम लोग भी एहतराम कर रहे हैं, और हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, हम लोग जाते भी हैं उनको दुख दर्द में। बावजूद इस पार्टी में रहने के हम पूरा काम कर रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। सर देखिए हम लोग बहुत सब्र ज़ब्त के साथ, मेरी खामोशी का मतलब मेरी खामोशी नहीं है, ये तो ज़ब्त गम हज़ालिम कोई बुज़दिली नहीं है, तो मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं भी इनकलाब ला सकता हूँ, और इंशाअल्लाह अनकरीब देखिएगा 2-3 महीने के अंदर इनकलाबी प्रोग्राम होने वाला है। और नहीं MIM का होगा, और मैं खुद मेरा अपना मेरा काम है पूरे जिला में, पूरे हर प्रखंड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रांच है, चाहे टेरागा चले जाइए, चाहे पूटिया चले जाइए, कोचा धामन जाइए, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमें, आप देखिएगा हम पार्टी के लिए या हम पूरे इलाके में काम कैसे करते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि बैरिस्टर साहब क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं जी। आप बगैर जिम्मेदारी का आप कहिएगा भाई ठीक है आप बैठे रहे, जो एक ही आदमी को देंगे वो जिसको चाहेगा, ऐसा नहीं होगा। आप जिम्मेदारी नहीं देंगे और चाहेंगे आसमान पर, बेटा को पढ़ाएंगे आप इसमें हैं क्या कहते हैं मकतब में, और चाहिएगा कि IAS बन जाए, तो हो सकता है क्या? अब उसको डॉक्टर बनाएंगे तो उसको तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा ना, तो आप हिंदी मीडियम में भी नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो कैसे होगा? तो खैर बहुत सारी बातें, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता कुछ कमी रही होगी हम लोगों के लोगों में भी, जो ये सूरत हाल पैदा हुआ है। और इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है ये मैं मुकम्मल कह नहीं सकता हूँ कौन है, ये लोग आपस में लोग बात कर लें। क्योंकि आप जिला परिषद प्रतिनिधि हैं अभी क्षेत्र संख्या 4 से, तो सर अभी आपके यहाँ पे कैसा, यानी इन कई महीनों में 6 से 7 महीना हुआ होगा जीतने का, इन महीनों में आपके मत द्वारा कितना काम हुआ अब तक?
देखिए, चुनाव जीतने के बाद 2 महीने तक तो हम लोग डिस्टर्ब रहे, आपको मालूम होगा, जी चेयरमैन बनाने के लिए। उसके बाद जैसे ही हम लोग जीत के आए, जब मैदान पे उतरे तो इस साल सर्दी भी बहुत हुई, जी जैसे अब निकल रहे हैं तब निकल रहे हैं, तो फ़ौरन वैसे हम लोग को फ़ौरन मीटिंग हो गई थी और हम लोगों ने योजना दिया भी था, और उसके बाद फिर फ़ौरन काम का ऐलान भी हुआ। तो अभी तकरीबन मेरा 5-6 काम चल रहा है। जैसे धानगरा पंचायत में काम चल रहा है, शौचालय बन रहा है, एक सामूहिक शौचालय, शौचालय, एक बस स्टैंड बना हमारा इसमें बस पड़ाव जी पथरगट्टी पंचायत में भाटाबाड़ी के पास, जी और इसी तरीके पर जागीर पदमपुर में 3 शौचालय है। एक तीनों इत्तेफाक से मंदिर के पास ही बनवा रहा हूँ मैं। शिव मंदिर है एक चुराकुट्टी में, और एक सोमनी हाट में है, एक पदमपुर में है। तीनों शौचालय जो कम्युनिटी बन रहा है वो सब मंदिर के पास बन रहा है। और मैंने इसलिए किया कि लोग जैसे मंदिर में आते हैं तो लोगों को बाथरूम जाने वगैरह में परेशानी ना हो, जी तो इसलिए उनके सोचते हुए आसानी में वो काम किया है हमने, जी उन लोगों को करवाया। उसके बाद अभी जो सैलाब आ गया था शुरू में ही, तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड फाइटिंग का काम के लिए, जैसे हमारा आठगाछी पंचायत में गुरुमरा है, आठगाछी है, कैलान बस्ती है, फूलगाछी है, और उधर तेलीबिटा है, और ठाकुरगंज में गोगरिया है, तेलीबिटा है। ये पूरा हंगामी शक्ल में मैंने डीएम साहब को भी लेके आया, एसी साहब पूर्णिया उसको भी लेके आया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव को भी लेके पूरा अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चल रहा है, काम हो रहा है, और कटाव कुछ रुका भी है और काम आगे भी चल रहा है, काम करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा भी मैं तो भाई काम करते रहता हूँ। मेरा तो, मैं पिछले बार मैं नहीं था, फिर भी मेरा काम जारी रहा, काम में रुकता नहीं मेरा। मैं समाजी खिदमत भी कर रहा हूँ, मैं रिलीफ का भी काम कराता हूँ, मैंने रमज़ान के मौके पर भी लोगों का काम कराता हूँ, जाड़े के मौसम में भी, हर मौसम में हर मुसीबत में मैं हाजिर होता हूँ, और पूरे ज़िला में अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ। मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ काम का। इनको टिकट दिया है, अगर कोई ताश खेलने वाले को टिकट मिलेगा तो वो अपोजिशन मजबूत करेगा। उसको पता ही नहीं सियासत का, उसको यहाँ का ग्राउंड का पता नहीं है, यहाँ के लोगों का पता नहीं है, तो वो क्या मुकाबला करेगा। मुकाबला करेंगे हम, और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर इस बार तो हम लोग किला गारेंगे यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं। शर्त यह है कि भाई आपको अगर मिसाल के तौर पर आपका अब्बा बहादुर में भेज दे कि भाई सामान लेने के लिए जाओ, जी सामान लेने के लिए जाइएगा तो पैसा मिलेगा तब ना सामान लेने के लिए जाइएगा। जी तो यहाँ पैसा का सवाल नहीं है, आपको पावर का सवाल है। जी। आपको क्या मिल रहा है, आपके पास क्या जिम्मेदारी है, भले जिम्मेदारी हो। जी हमको कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो पहले 2015 में कहा जा रहा था कि आपको पूरे बिहार का जो है नायब सदर बनाया जाएगा, फिर वो भी नहीं। मैंने खुद अख्तर साहब से कहा कि भाई कम से कम किसी एक आलिम को आप एक नायब से कोई जिम्मेदारी दीजिए, ताकि उलमा जुड़े, हुफ़ाज़ जुड़े। आप जिस बात को लेके चल रहे हैं, जी जब आपका मंशूर में है कि भाई शरीयत की बात है, मिल्लत की बात है, तो एक आलिम ही बेहतर अंदाज में उसको बयान कर सकता है। तो उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं। और हम ये उम्मीद रखते थे कि कम से कम पूरे सीमांचल में एक आलिम को तो ज़रूर टिकट मिलेगा, तो उस पर भी नहीं मिल पाया। एक नीम हाफिज़ को, नीम भी आप क्या कहिएगा, नाम हाफिज़ है, जी वो गलत दस्तावेज़ के साथ वो बयान भी किया है, जैसे कि लोगों ने दिया है, जी उसको आपने टिकट दिया है। तो ये सब बातें लोग समझ रहे हैं, पब्लिक तो समझ रही है, और तमाम बातें लोगों के जहन में है। वक्त आने पर आवाम जवाब दे देगी, इसको आप जानिए। ये सिर्फ मेरे और उनके कहने पर नहीं होगा। हम अगर खूब तकरीर कर ले, भाषण दे दे, मन सजा करके, उससे फैसला नहीं होता है। फैसला घर में बैठ के आदमी सोचता है, ये आदमी मेरे लिए क्या कर सकता है। मैं दिल्ली से लेकर के गाँव तक मैंने इतना फिजिकली मेंटली लोगों का काम किया है, यहाँ का कोई विधायक या एमपी भी इस तरह काम को नहीं कर सका है। पूछिए, ये तो हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमारा एमपी ऐसा है कि वो बेचारे को 4 साल गुजर गया, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं ये कैसे गुजरा। तो इंशाल्लाह निश्चित रूप पर वो हारेगा, जी बहुत बुरी तरीके से हारेगा। और हमारी हिमायत के बगैर, हमारी जमात के जो भी लोग हैं, जी जी उनके हिमायत के बगैर कोई सांसद नहीं बन सकता है। ये अटल है, कोई ताकत आ जाए नहीं बन सकती इंशाअल्लाह। इस बात को आप जानिए। तो वो ताकत का हम इस्तेमाल करेंगे। इतना नहीं है, आप मेरी खामोशी को खामोशी मत समझिए। लोग बहुत हैं, आप देखिए, अभी आपको 2 महीने में अंदाज़ा हो जाएगा, मेरी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। अख्तर साहब को मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए तो टिकट नहीं दिया ना। जी मैं उनको दोस्त समझा, वो मुझे दुश्मन समझा, इसीलिए ना। आज अगर मैं रहता तो अख्तर साहब को हाथ मजबूत मैं रहता, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अंसार नईमी को बना, अरे हम लोग तो फ़कीर आदमी हैं, एक बात जानिए, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग तो काम करने पर खुश रहते हैं कि काम कर लिए, कुछ किए।
आपने देखा होगा मेरे घर पे तो आए ही, आप देखा होगा आपने मेरे क्या है, मेरा आशियाना देखा आपने। तो ये सब चीज़ें हैं इन लोगों में। अब क्या बात है, कुछ तो रियाज राही साहब आप खुद समझ रहे होंगे, कुछ बातें ऐसी है जिसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, कुछ बातें ऐसी है जिसको आप नहीं बोल सकते हैं, कुछ बातें ऐसी है आप बहुत बखूबी जानते हैं, मैं उसको नहीं बोल पा रहा हूँ। तो सियासत में है, और ये बात भी हम लोग मायूस नहीं है कि 4 विधायक चले गए। भाई विधायक चले गए, लोग तो वो अपनी जगह में बरकरार है, वक्त आने पर उसको जवाब दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। सर आपके MIM के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि 4 विधायक चले गए, लगभग लोगों का हौसला टूट चुका है। भाई हौसला तोड़ने की ज़रूरत नहीं, नाउम्मीद अब इकबाल अपने कश्त विना से ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज़ है साकी ये मट्टी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, नाउम्मीदी तो कुफ्र है, नाउम्मीदी होने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह और हम लोग जब जम के लगेंगे। लेकिन शर्त यह है रियाज साहब, जब तक पार्टी में नए सिरे से जिम्मेदारी अगर नहीं देंगे, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्या वो मतलब सिर्फ अख्तर साहब के नाम पर इस्तेमाल करेगा? उन लोगों को क्या हैसियत है? आदिल साहब को क्या है? आदिल साहब बोल देगा वो मान जाएंगे? आदिल साहब किशनगंज की तकदीर लिखेगा, इश्तियाक लिखेगा, ठीक है, वो पार्टी सेक्रेटरी है। तो हम लोग हैं पार्टी में और पार्टी में रहेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है। सर आज तक आपको कोई पद दिया गया है कि नहीं? नहीं, मुझसे तो कोई आज तक सबसे पहले हमको वही मैंने बताया ना आपको, 2015 में टिकट ना दे करके ये बात कही गई कि आपको अभी तो चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद आपको बिहार का नायब सदर बनाया जाएगा। फिर बाद में लोगों ने कहा कि बिहार में नायब सदर का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर खामोश रहे। किसी भी पद पर हमको ना कोई कहा गया, ना लेटर दिया, कुछ भी नहीं, हम भी खामोश रहे, वो भी खामोश रहे। चलता है, जब तक चले चलाते रहो, यही सिलसिला रहा। इलेक्शन आया तो फिर आके भाई आओ मंच पर आओ, ये बोलना, यही बात, उसके अलावा कुछ नहीं रहा। कहीं ना कहीं MIM के कार्यकर्ताओं को सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाया रखा है। देखिए एक बात बताऊं मैं, वो जो लहर पैदा हुआ था उसमें कई आदमी उम्मीदवार बना, लेकिन अख्तर साहब को ये सोचने की बात है कि जो मेरा ऐसे वक्त पर साथ दिया जब कोई नहीं था, उस वक्त मुफ्ती अतर था, ये बात सोचने की ज़रूरत थी। मैं चुनाव हारता या जीतता, लेकिन अख्तर साहब के साथ रहता, और अभी भी हूँ। लेकिन भाई तकलीफ तो अपने लोगों से होती है, आदमी तो बाप के खिलाफ में बगावत कर जाता है। ये तो मेरा भाई, मतलब खूनी भाई तो नहीं है, लेकिन भाई इस्लामी भाई है और पुराना दोस्त भी है। लेकिन अगर गलत करेगा तो मैं इसके खिलाफ में रहूँगा। पार्टी का वो प्रेसिडेंट है, हम लोग उसका एहतराम करते हैं, उनके हम लोग आगे बढ़ाए कि वो आगे बढ़िए, हम लोग साथ में हैं। लेकिन वो हम लोग को साथ लेके चलना चाहेंगे तब ना, हम लोग तो उनके साथ हैं। लोकसभा में मजबूती दे रहे हैं उसको आप? देखिए अभी वक्त से पहले बोलना ये है, लोकसभा में तो मैंने आपको बताया ना, लोकसभा से पहले जब तक बैरिस्टर साहब बैठ करके ये सब बात नहीं कहेंगे, सारे सिस्टम को उस वक्त तक हर एक के मन में बढ़ा हुआ है। आपने एक भी वर्कर को टिकट नहीं दिया साहब, एक वर्कर को टिकट नहीं दिया। आपने किसको टिकट दिया? अंजार नईमी साहब पार्टी ज्वाइन करवाया गया सिर्फ टिकट देने के लिए। और इसी तरीके पर रुकनुद्दीन को पार्टी, वो जदयू में था, ये भी जदयू का था, वो भी जदयू का था, उसको टिकट दिया आपने इस बुनियाद पर चुनाव लड़ने के लिए। इजहार हस्बी साहब 1 साल से लगे हुए थे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी कि अब MIM का लहर है, जैसे वो अभी बोल रहा है कि नहीं हमने पार्टी को, ठीक है पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए तो खर्च करना ही पड़ता है, लेकिन वो उसका देन नहीं था। वो खुद अगर MIM से हट के खर्च करके जीत जाता, क्या नहीं जीत पाता? तो कहीं ना कहीं MIM का असर रहा बैरिस्टर साहब का, उसकी बुनियाद पर वो चुनाव जीते हैं। तो इन लोगों को टिकट आप ऐसे दिए, चलिए वो मान गए, उनको दे दिए। आपने इनको क्यों टिकट दिया? अंजार नईमी को किस बुनियाद पर, रुकनुद्दीन को किस बुनियाद पर टिकट दिया, शाहनवाज को किस बुनियाद पर टिकट दिया? चलिए टिकट दिया क्योंकि आपको MLA बनवाया था, उसका बाप ने उसको एहसान का बदला एहसान चुकाया। अब बताइए यहाँ पर आपने महबूब को किस बुनियाद पर टिकट दिया? किस बुनियाद पर दिया? भाई वार्ड मेंबर लड़ा था, हार गया था चुनाव, आपने उसको टिकट दे दिया, उसका ग्राउंड को समझा नहीं, किसके कहने पर टिकट दिया? क्यों दिया टिकट? आप तो ये सब बात तो सवाल करेंगे ना भाई जी। हम लोग पार्टी में क्या करें, सिर्फ बदवा मजदूर की तरह काम थोड़ा करेंगे? और ये हमारी हैसियत थोड़ा है, अल्लाह का फजल है, उलमा की पूरी हिमायत हमको हासिल है। आज अगर मैं मैदान में उतर रहा हूँ तो पूरे उलमा, हाफिज, दानिश्वरों की मुकम्मल हिमायत हमको हासिल है। तो मैं चाह रहा था इनको आगे बढ़ाने के लिए, अगर पार्टी का हम, और आप सुन लीजिए मैं भी उस पर उम्मीदवार हूँ MIM से लोकसभा का। मैं भी बात करूँगा बैरिस्टर साहब से कि अगर कश्ती अगर कहीं पर मझधार में हो जाए तो आप इसको बदल सकते हैं जी। तो ये सिस्टम हो सकता है, हम भी जाएंगे बात करेंगे, या बैरिस्टर साहब का जो हुक्म होगा तो इंशाल्लाह वही काम किया जाएगा।
सर आप अभी इस तरह का बात बोल रहे हैं, पार्टी के चंद लोगों पर आप आरोप भी लगा रहे हैं। यही काम कमरुल हुदा ने भी किया था। कमरुल हुदा साहब को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तब? नहीं, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, पार्टी में रह करके पार्टी का गलत काम करिएगा आप तो बोलेंगे नहीं, बोलना पड़ेगा। जैसे आपको 2-3 आदमी ऐसा बैठा हुआ है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है कि अगर पार्टी उन दोनों लोगों से चले, जैसे आपने जिन लोगों को, मैं तो अख्तर साहब को इस सिलसिले में मैंने क्या बोला कि मैं उनसे प्यार मोहब्बत रखता हूँ या मेरी दोस्ती है, वो मुझसे करते नहीं करते वो समझेंगे जी। अब रही बात 2-4 चंद लोगों की वजह से, अगर आप कहें कि पार्टी से निकाल देंगे, आप जो बोल रहे हैं मुझे, मैं ये सब बात से न घबराता हूँ। ये जो मैंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, उन्होंने टिकट नहीं दिया तो मेरा क्या, मैं तो झोपड़ी में रहने वाला आदमी हूँ, सूखी रोटी खाने वाला आदमी, मुझे ये सब का कोई खौफ नहीं होता है, सिर्फ मेरे सीने में अल्लाह का खौफ है। ये सब बात से मैं नहीं डरता हूँ कि टिकट देगा या नहीं देगा। हाँ, पार्टी में है जुड़े हुए, बैरिस्टर साहब कहेंगे नहीं भैया पार्टी में नहीं रहोगे, आपको निकाल देंगे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो चंद लोग आप बता रहे हैं, उससे इतना पावर हम ही रखते हैं पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह। हम अगर पार्टी का कोई जिम्मेदार नहीं है तो है, अख्तर साहब से हम बात करेंगे तो इस सिलसिले में उन लोगों के खिलाफ में भी हम एक्शन ले सकते हैं जो लोग और हैं। और रही बात आप जो कह रहे हैं कमरुल हुदा का एक्शन कुछ और था जी। वो कमरुल हुदा साहब ये समझिए कि अगर उनको बैरिस्टर साहब टिकट नहीं थे, वो एमएलए नहीं बन पाते, तो उनको जल्दबाजी में ये फैसला नहीं लेना था। और वो शायद आगे का क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको तो खैर अभी मालूम हुआ कि उनको निकाल भी दिया है। जी, निकाल दिया है। तो निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी ऐसे निकालने के, जैसे मान के आप ये कहें मैं अगर पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, आप मुझे निकाल दीजिएगा, कल वो बोलेगा उसको भी निकाल दीजिएगा, तो पार्टी में कौन रहेगा? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाला आदमी हूँ, लड़ने मिटने वाला आदमी हूँ, मैं ये सबसे कभी घबराता नहीं हूँ। मैं समझे नहीं, आप समझ रहे हैं रियाज भाई। तो आप रही बात उस सिलसिले में मैं कोई खौफज़दा नहीं हूँ, मैंने जो बात सच है वो मैं बोल रहा हूँ। और ये बात मैं बैरिस्टर साहब के सामने भी बोलूँगा। जब मुझे टिकट नहीं मिला था मैं वहाँ भी उनको बोला, उन्होंने मुझसे कहा था अभी मुझे टाइम नहीं मिला है, वो भी बिजी थे, मैं इंशाल्लाह जाऊँगा उनके यहाँ पर दारुस्सलाम में, कुछ बातें इलाके के लिए बात रखूँगा, और जो उनका ये है इलाके में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, चलिए उसके लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।